नमस्कार दोस्तों, स्टडी बेस सुनील में मैं आपका स्वागत करता हूं। सीटेट क्लास में मैं आपको आज इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और जो इसमें सीटिंग क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड ज़्यादा आते हैं, तो इसको जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में फंसने का चांस हो जाएगा। तो हम फिर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या देगा। पृथ्वी ग्लोब जैसा गोल है। ये जो पृथ्वी के बारे में ग्लोब जैसा गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे हैं। जो दिया गया है ये हमारे सापेक्ष उल्टे हैं, जो ये भारत के सेंस में कहा गया है कि भारत के सापेक्ष में कौन सा देश उल्टा होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है, अर्जेंटीना दिया है, इंडोनेशिया दिया है और युगांडा दिया है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा। इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये सेकंड वाला अर्जेंटीना। जो है भारत के सापेक्ष में उल्टा देश कौन सा है, ये आपके सापेक्ष में उल्टा देश अर्जेंटीना है, जो आपका ऑप्शन सेकंड वाला सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिससे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। जो पोचमपल्ली है वह एक शहर है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती है, वह किस राज्य का भाग है। जो ये पोचमपल्ली एक स्थान है, वो किस स्थान का जहाँ एक प्रकार की साड़ियों की बुनाई होती है, वो किस राज्य का भाग है। इसमें ऑप्शन में आपको देखते हैं कौन सा होगा, किस राज्य का भाग है। पहला ऑप्शन क्या है, केरल। दूसरा क्या है, कर्नाटक। तीसरा क्या है, तमिलनाडु। और चौथा क्या है, तेलंगाना। तो पोचमपल्ली शहर कहाँ स्थित है, आपका पोचमपल्ली शहर कहाँ स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। जहाँ पे सुंदर साड़ियों की बुनाई की मतलब पोचमपल्ली मतलब शहर में जो साड़ियों की अच्छे से उनमें चित्रकारी की जाती है पोचमपल्ली शहर में। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। ये खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना, बीज बोना या प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को हटाना। ऑप्शन बी फिर क्या, प्याज को उखाड़ना। ये उपयुक्त चरणों का सही क्रम है। कौन सा सही क्रम है, इसको हम देखते हैं। देखो पहले क्या किया जाता है, पहले क्या किया जाता है, गुड़ाई की जाती है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, गुड़ाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बीज बोते हैं। तो क्या हो जाएगा, बीज बोना, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बीज बोने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर खरपतवार को हटाना, ऑप्शन ये, खरपतवार को हटाना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, खरपतवार को हटाने के बाद प्याज को उखाड़ना, ये ऑप्शन ई, खरपतवार को हटाना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑप्शन डी, जो प्याज के ऊपर जो सूखी पत्तियां होती हैं, पत्तियों को, सूखी पत्तियों को हटाना, ऑप्शन डी। जो प्याज को पहले क्या किया जाता है, इसमें जो ऑप्शन है, इसमें आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है, बी सी ए ई डी, ये आपका चौथा आंसर होगा, ये वाला आपका ये आंसर सही है। देखो जब हम प्याज को बोते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले उसकी गुड़ाई करते हैं खेत की। तो उसके बाद क्या करते हैं, प्याज के बीज को बोते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें जो खरपतवार रहता है, बोने के बाद जो खरपतवार रहते हैं उसको हटाते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, खरपतवार को हटाएंगे। फिर उसके बाद कुछ समय बाद जब प्याज हो जाएगा तो उसको, प्याज को वहाँ से उखाड़ेंगे, प्याज को निकालेंगे उस ज़मीन से। उसके बाद प्याज को निकालने के बाद फिर उसके बाद जो प्याज के ऊपर सूखी पत्तियाँ लगी रहती हैं, फिर उसको हटाया जाता है। फिर ये यही सीक्वेंस है, जो आपको प्याज के बोने का जो सही सीक्वेंस है, ये आपका यही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीटेड क्लास में आपके लिए प्रैक्टिस सेट
ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आपको, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाए। प्रैक्टिस सेट करने से जिससे आपकी तैयारी में जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, तो आपको ये पेपर सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी पुस्तक में गोलकुंडा किले के मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के तली में पैमाने दिए गए हैं जिस पर लिखा है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर है, 110 मीटर है। तो इसको हम देखते हैं आगे क्या है। मानचित्र में इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की जो दूरी, जो इन दोनों बुर्ज के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 13.3 सेंटीमीटर दिया गया है। इन दोनों के बीच की बुर्ज मतलब वास्तविक दूरी का पता लगाना हमें। तो क्या है, इसकी सेंटीमीटर क्या है, 13.3 को हमें 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14,000 1463 मीटर है, ये आ जाएगा 14 नहीं सॉरी 1463 मीटर आ जाएगा आपका। फिर इसको हमें क्या करना है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये हमें मीटर में नहीं दिया गया, तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमारा किलोमीटर में आ जाएगा, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो फिर अगला क्या हो जाएगा, ये 1.463 ये हमारा ये आ जाएगा 3। तो इसके बाद अब लगभग में जो दिया गया है तो इसको हम लगभग में कितना लिख सकते हैं, इसको लगभग में लिख सकते हैं 1.5 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला, ये वाला सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अलबरूनी के बारे में दिया गया है। नीचे दिए गए कथनों में अलबरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्ष से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथन चुनिए। इसमें सही कथन को हमें चुनना है। तो पहला क्या कथन दिया गया है, देखते हैं। वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया और उसके बारे में लिखा। ये हमारा ये सही है, क्योंकि जो अलबरूनी था वो एक यात्री था और जो हमारे देश का भ्रमण किया और उसके प्रेक्षणों को उसके बारे में लिखा, जो हमारे देश के बारे में जानकारी हुई उसके बारे में वो अपने किताब में लिखा। फिर ये क्या है, ऑप्शन बी, ये क्या अफगानिस्तान से आया। ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा क्योंकि ये उज्बेकिस्तान से आया था, ये अफगानिस्तान से नहीं आया था। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्होंने अपने देश से भिन्न लगी। हाँ ये भी सही है, क्योंकि जो उनके देश से अलबरूनी के देश के बारे में जो उज्बेकिस्तान से जो भिन्न लगा उसके बारे में उसने लिखा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। उनकी पुस्तक से हमें अपने देश की भूतकाल और संस्कृति विरासत के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो उनकी बुकें हैं उनके भूतकाल और संस्कृति विरासत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है उनकी बुक से। फिर अगला देते हैं। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने की कुशलताओं का उल्लेख किया। ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन मिलता है, इसमें आपका तीसरा वाला मिलता है। तो इसको आपका ये सही हो जाएगा, ये सी डी और ई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक और घड़ियाल या मगरमच्छ, निम्नलिखित में से वह विशेषताएं चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। अब देखिए, इन तीनों 3 कोष्ठ का हृदय होता है। अब इनका 3 कोष्ठ का हृदय, ये तो आपका ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मगरमच्छ होता है उसमें 4 कोष्ठ जो हृदय होता है उसमें पाया जाता है मगरमच्छ में। फिर ये
अंडे देते हैं। छिपकली भी अंडे देते हैं, सांप भी अंडे देते हैं, मेढक भी अंडे देते हैं और मगरमच्छ भी अंडे देते हैं। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये जल और स्थल पे दोनों पे रहते हैं। सांप भी जल और स्थल पे रहते हैं। छिपकली जो है वो जल में नहीं रहती। तो आपका ऑप्शन ये थर्ड वाला ये गलत हो जाएगा, क्योंकि छिपकली दिया गया है। फिर अगला कुछ नेक्स्ट देखते हैं। इनके शरीर पे सल्क से ढके होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। अब इसमें हमें आपको क्या बोलेंगे? अहमदाबाद से दिल्ली। अब ये भारत का मानचित्र है, ये भारत का मानचित्र है। ऐसे सॉरी, जैसे बना है। तो आपका दिल्ली यहाँ कहीं बीच में है, दिल्ली यहाँ पे है और जो गुजरात है, अहमदाबाद गुजरात यहाँ। तो हमें अब इसको हमें किस दिशा में है इसको हमें देखते हैं। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट, ये ये नॉर्थ हो जाएगा ऊपर वाला, और फिर ये साउथ हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसमें हम देखते हैं। क्या दिया गया है? अहमदाबाद से दिल्ली किस दिशा में? तो अहमदाबाद कहाँ होगा? दिल्ली यहाँ कहीं बीच में होगा और अहमदाबाद यहाँ होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी देखते हैं। तो ये कहाँ होगा? यहाँ से ऐसे निशान खींच देंगे तो एक अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या हो जाएगी? नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन उत्तर और पूर्व। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, उत्तर और पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट, जिसे हम बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल बताइए। अब इसमें आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया गया, तो हमें क्या करेंगे? 144/2 कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा? 72 ये किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएंगे। किलोमीटर प्रति घंटे, ये हावर है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को हमें क्या बनाना है? इसमें मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे? 5/18 से इसको हमें गुणा कर देंगे, तो इसको क्या हो जाए? 18×4 = 72, ये चार आ जाएंगे। अब इसको हमें क्या करना है? 5×4 = 20, ये क्या हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। इस पे आप प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को बताइए कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे बच्चों की अच्छे से तैयारी हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं और एक ही पेपर होंगे, तो इसमें आपको बहुत आसानी होगी। क्योंकि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते थे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर होते थे। भी इसमें देखो, इसमें जो क्वेश्चन है ये आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से तैयार कर लो, जिससे आपकी फंसने की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और सेम टाइम इसी तरह ईवीएस में आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अपने दोस्तों को और सबको बताइए, जिससे उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। फिर इसमें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं एक साथ।
खाना पकाते हैं और खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनकी विशेष नाच का नाम क्या है? और इसमें क्या है, इसमें जो मिज़ोरम में जो डांस करते हैं, उनके डांस के बारे में बताया गया है, तो उनकी डांस को क्या हम बोलते हैं? तो देखो, चेराओ, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चेराओ जो होता है मिज़ोरम की जो डांस है, उसे हम क्या बोलते हैं? जो फसल काटने की समाप्त होने पे जो त्योहार मनाते हैं या डांस करते हैं, नाचते गाते हैं, उसे हम चेराओ फेस्टिवल बोलते हैं, जो मिज़ोरम में मनाया जाता है। तोरंग तो एक जो मतलब जंगल को तोरंग बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। कुडुक एक जनजाति होती है। झूम एक प्रकार की खेती होती है, जो आपके जो इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी की एक प्रजाति ऐसी है जिनका नर पक्षी सुंदर घोंसले बुनते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखते हैं, उनमें से वह उसे चुनते हैं जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देते हैं। पक्षियों की इस स्पीशीज का क्या नाम है? अब इसमें एक प्रकार की पक्षी जो होती है, वो मतलब उनके जो नर पक्षी होते हैं, वो क्या होते हैं, घोंसले बनाते हैं। और जो घोंसले बनाते हैं, जो नर मादा मच्छी वो जो पक्षी होती है, उन्हें जो पसंद आती है, उसी घोंसले में वो अंडे देती हैं। तो ये कौन सा पक्षी हो जाएगा? इसमें आपका ये ऑप्शन ये बी हो जाएगा, क्योंकि जो वीवर पक्षी होता है, ये क्या होता है, उसके जो मादा पक्षी नर पक्षी होते हैं, वो घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें अंडे देते हैं, जो उसे अच्छे पसंद में आते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये बीवर पक्षी हो जाएगा। चीटेड में इस पक्षी से भी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो इसको भी अच्छे से तैयार करना है हमें। फिर ये भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या। अब इसमें प्रेजेंट टाइम जो ये पहले का जो क्वेश्चन है, ये तो इसमें जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या है, ये 9 है। 9 है, उस टाइम के समय में 9 थी। प्रेजेंट टाइम में जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या है, वो 8 है। इस समय जो प्रेजेंट टाइम में आपके इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा। भारत में कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। ये पिछला क्वेश्चन है, जिसमें क्या होगा, इसमें नो आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जीव क्रम में जंतुओं के किस वर्ग के हैं, उनके बारे में हम बताते हैं। जो छिपकली है, छिपकली हम क्या होता है, छिपकली एक सरीसृप वर्ग का है। तो इसमें आपका कौन सा छिपकली एक सरीसृप है, तो हम छिपकली का एक सरीसृप लिख लिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? चमगादड़। चमगादड़ क्या होता है? स्तनधारी होता है। तो फिर दूसरा क्या हो जाएगा? स्तनधारी। चमगादड़ क्या हो जाएगा? स्तनधारी। फिर कलचड़ी, कलचड़ी एक पक्षी होती है, कलचड़ी पक्षी हो जाती है। और बिच्छू क्या है? बिच्छू एक कीट है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, जिसमें सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी और कीट है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला, जो सरीसृप भी। छिपकली जो सरीसृप है। चमगादड़ क्या होता है? स्तनधारी होता है। छिपकली क्या होता है? छिपकली एक पक्षी होती है और बिच्छू एक कीट होता है। तो आपका ऑप्शन इसमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र बजाता है, तो सांप उसकी धनुष पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र पर अनुक्रिया करने का कारण क्या है? और इसमें क्या है, इसमें इसको हम देखते हैं। बीन की मधुर गंध, ये
ये भी गलत हो जाए। जो बीन जो होता है वो मधुर गंध नहीं होता। फिर सांप का अपने बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधा सुन सके, ये भी नहीं होगा। सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना, ये भी नहीं होगा। फिर चौथा क्या हो जाए, बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों को जमीन से होकर संचरण करना, ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, सही होगा। जी। जो सपेरे के बारे में आएगा कि सपेरा जो होता है वो क्यों डांस करता है, तो बीन के इशारों से वो क्या होता है, जो उसके कंपन होते हैं उसी कंपन के अनुसार वो बीन से अपना डांस करता है सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं, दो छात्र एक्स वाई में क्लिनिकल क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट में मतलब क्या होता है, नीचे देखिए के अनुसार है। जो इनके दो मतलब एक्स और वाई के क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए हैं, इसको हम देखते हैं। एक्स आयु 12 वर्ष की स्त्री, हीमोग्लोबिन क्या है 10.5 ग्राम डेसीमीटर है। फिर वाई क्या है, 10 वर्ष की स्त्री है जिसमें क्या है हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम डेसीलीटर है। अब इसको हम देखते हैं। जो होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो क्या होता है, वो जो पुरुषों में होती है, पुरुषों में लगभग में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 13.2 ग्राम डेसीलीटर से 16.6 डेसीलीटर होता है, ये पुरुष में होता है, ये मेल में होता है। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है 11.6 से और 15 ग्राम डेसीलीटर होता है। तो इसमें हमें देखते हैं क्या होता है। जो जो 10 देखो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें जो 12 वर्ष की यक्स है, इसमें क्या होता है, जो जब खून की कमी होती है तो क्या होता है, हमें एनीमिया रोग होता है। तो ये क्या होता है, ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि एक्स जो होता है ये रक्त क्षीणता की रोग है, जबकि वाई में नहीं है, क्योंकि इसमें जो फीमेल, ये दोनों फीमेल ही हैं और उसमें जो फीमेल की मात्रा कितनी होती है 11.6 से 15 होती है। तो इसमें कौन सा है, इसका 12.5 है और इसका क्या है 10.5 है। तो क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी है और इसमें क्या है हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में है वाई वाले में। जिसमें क्या होता है, इसमें जो है इस रिपोर्ट में, इसमें जो खून की कमी किसमें है यक्स वाले में, और वाई में खून की कमी नहीं है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम के बारे में देखते हैं। असम में क्या होता है, असम में जो होता है वो किस तरह घर बने होते हैं, असम में जो घर बने होते हैं वो मजबूत बांस के और ढालू छते होते हैं। तो आपका ऑप्शन पहला का ये हो जाएगा, बी वाला मतलब पांचवा। फिर लद्दाख में क्या हो जाएगा, लद्दाख में, लद्दाख में जो होता है वो जो घर बने होते हैं पत्थर के बने होते हैं, फर्श छत तथा लकड़ी की बनी होती है। तो लद्दाख दूसरा क्या हो जाएगा सेकंड वाला। फिर तीसरा क्या होता है मनाली, हिमाचल प्रदेश में देखते हैं घर कैसे बने होते हैं, इसमें होते हैं हिमाचल प्रदेश पत्थर लकड़ी के बने होते हैं तथा ढालू छते होते हैं। आपका ये से हो जाएगा। फिर राजस्थान में किस तरह बने होते हैं, तीसरा हो जाएगा। अब हमें पहला क्या है, पहला का ये हो जाएगा।
दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का दूसरा हो जाएगा, तीसरा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और चौथा का राजस्थान का ये हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन कौन सा है, ये फर्स्ट वाला है। तो हमें ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि जो खेत जो घर के बारे में है, ये सीटी में क्वेश्चन आते हैं घर के बारे में, पक्षी के बारे में, तो इसको हमें तैयार करना है। एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिससे मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं, और इससे छात्रों को विविधता का महत्व सीखने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। स्थानीय छात्र नए छात्रों के बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दूसरा क्या, प्रत्येक छात्र के घर प्रचलित व्यवहारों और समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करनी चाहिए। फिर तीसरा क्या, कक्षा में नए छात्र के देश के बारे में बताएं, जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं और वे किसे महत्व देते हैं आदि। फिर चौथा क्या, कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बता बताने दें। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन सेकंड वाला सही होगा। जो होगा, जो दूसरे देश से जो कोई व्यक्ति जैसे आपकी कक्षा में आएगा, तो उसमें क्या होगा, प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताएं और अंतरों के बारे में उन्हें चर्चा करनी चाहिए, जिससे बच्चों की जानकारी अधिक से अधिक बढ़ सके। तो दोस्तों, अपने दोस्तों से बताइए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और उनकी प्रैक्टिस से उनके जो सीटेट के एग्ज़ाम होंगे बहुत आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।